आर्थिक स्थिति के कारण हम अपने घर में ही जो छोटे छोटे बच्चे थे उसको पढ़ाना शुरू किए और फिर मैंने द अचीवर एकेडमी में अपना कंपटीशन को जारी रखने के लिए वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए। पढ़ने के लिए साइकिल से जाता था। मेरा नाम दिनेश कुमार गोप है। मैं बोकारो ज़िले के राधानगर पंचायत में गुड़गुड़ी गांव का निवासी हूं। हमेशा मेरी इच्छा यही थी कि मैं हमेशा सरकारी नौकरी करूं। 2017 में इंटर देने के बाद मैं सरकारी नौकरी की इच्छा में ट्यूशन के लिए खोज कर रहे थे। तो हमारे ही आसपास में एक संस्थान है द अचीवर एकेडमी। वहाँ पर हम 2017 में तैयारी करने गए। तैयारी करते करते 18 में एक रेलवे का वैकेंसी आया, जिसमें मेरा कुछ नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद हम हमेशा अपना सफलता के लिए प्रयास करते रहे और फिर 19 में रेलवे का वैकेंसी आया, जिसमें हम फॉर्म भरें और फिर अपनी तैयारी में जुट गए। लेकिन कोविड के चलते 2020-21 में एग्ज़ाम नहीं हो पाया, जिसके बीच हमें आर्थिक तंगी से बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ा। तो हम अपना तैयारी को बरकरार रखें और अपना खर्चा उठाने के लिए बच्चा लोग को जो 9-10 के बच्चा लोग को पढ़ाते थे, जिससे हमारा आर्थिक जो ये स्थिति है वो थोड़ा बहुत सुधर सके। हमेशा इस तरह करते करते रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2022 में अगस्त में हुआ और हम परीक्षा दिए, जिसमें मेरा सिलेक्शन अहमदाबाद डिवीज़न में पॉइंट्समैन के पद पर हुआ है। मेरे पिताजी का नाम राधेश्याम गोप है। परिवार की स्थिति को चलाने के लिए पिताजी दैनिक मजदूरी करते थे। मेरे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। किसी तरह मेरे पापा ने हमें आर्थिक स्थिति ख़राब होते हुए भी किसी तरह मैट्रिक तक गांव के स्कूल में ही पढ़ें और 12 तक किसी तरह किए। उसके बाद हम पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए हमारे ही गांव के सामने में एक शहर है रितुडी, वहाँ पर द अचीवर एकेडमी में पॉलिटेक्निक का तैयारी करने के लिए वहाँ पर गए। लेकिन मेरी अच्छी रैंक पॉलिटेक्निक में नहीं आने के कारण हम अपना जो पसंदीदा जो कोर्स था वो नहीं मिल पाया। लेकिन जब मैं वहाँ पर तैयारी करने गया तो वहाँ पर द अचीवर एकेडमी में सुधीर सर ने वहाँ पर बच्चे लोग को पढ़ाते थे। तो उस पढ़ाई से हमें बहुत प्रेरणा मिला कि हम भी तैयारी करने के लिए यहाँ पर आएँ। तब मैंने पॉलिटेक्निक की इच्छा को छोड़ के हम द अचीवर एकेडमी सुधीर सर के वहाँ पर पढ़ने के लिए गए। जब मैंने द अचीवर एकेडमी में सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर सुधीर सर बच्चे लोग को पढ़ा रहे थे। वहाँ से हमने ये देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी मतलब एसएससी में रेलवे में सिलेक्शन हो चुका था। हमारी भी इच्छा थी कि हम सरकारी नौकरी करें, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण हम अपने घर में ही जो छोटे छोटे बच्चे थे उसको पढ़ाना शुरू किए और फिर मैंने द अचीवर एकेडमी में अपना कंपटीशन को जारी रखने के लिए वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए। मैं हमेशा तब रेगुलर हम द अचीवर एकेडमी जाने लगे हमारे दोस्तों के साथ। हम सुबह 10 बजे रोटी लेके जाते थे और वहीं पर पढ़ाई करते थे। रोज़ सुबह 6 बजे उठ गए। हम 9 से 10 क्लास के बच्चे को 6 से 8 बजे तक पढ़ाते थे। उसके बाद मम्मी रोटी बना के
अपना मतलब मेरा टिफ़िन तैयार करती थी और मैं द अचीवर एकेडमी पढ़ने के लिए साइकिल से जाता था। वहाँ पर 10 बजे पहुँच जाते थे और वहाँ पर 10 बजे से क्लास लगता था और 10 से लेकर 5 बजे तक वहीं पर रहते थे। हमने लगातार अपनी तैयारी को बरकरार रखा और ज़ोर शोर से वहाँ पर हमेशा कठिन परिश्रम के साथ तैयारी शुरू की। सुधीर सर के गाइडलाइन से हमेशा जारी रखें और अंततः 2019 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निकला। वेस्टर्न रेलवे से हमने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा और 2000 कोविड के चलते उसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ, लेकिन हमने इसी बीच काफ़ी सारी परेशानी झेलना पड़ा। इस बीच में कोविड का जो आर्थिक स्थिति था बहुत ज़्यादा ख़राब था, पर किसी तरह हमने इस तैयारी को बरकरार रखा। अंततः इसका एग्ज़ाम अगस्त 2022 में हुआ और हमने इस परीक्षा में सफल हुआ और अभी मेरा जो चयन वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न में पॉइंट्समैन के पद पर हुआ है। इसके लिए मैं द अचीवर एकेडमी को थैंक्स कहता हूं और ख़ास करके हमारे जो गुरुजी हैं सुधीर सर, उसको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।